अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल तेरे बिन ड्रामा में जिस तरह मीरब और मुर्तसिम खान एक दूसरे से जुदा हुए, इसी तरह हैदर और सीमा भी एक दूसरे से जुदा हैं। और सीमा पहले लापता थी, अब सीमा का पता लग गया है कि सीमा इस वक्त भारत में सचिन नामी शख्स के पास चली गई है, पाकिस्तान छोड़कर। मीरब और मुर्तसिम खान की तरह मिलती जुलती एक और कहानी जो कि हकीकत है। जिस तरह मुर्तसिम खान से मीरब चली गई, मीरब का कुछ पता नहीं था। इसी तरह 3 महीने 9 मई के बाद जिस तरह ये नेटवर्क बंद हो गए, इसी तरह से ये सीमा नामी लड़की हैदर नामी शख्स की बीवी, जिसके 4 बच्चे भी हैं, वो पाकिस्तान से शारजा से नेपाल और नेपाल से खटमंडू मतलब के भारत पहुंच गई। भारत सचिन नामी शख्स के पास पहुंची। इसी तरह मुर्तसिम खान की मीरब भी लापता रही, लेकिन मीरब और मुर्तसिम खान के बीच में तो हया थी। इसी तरह हैदर और सीमा के बीच में सचिन हया का किरदार निभा रहा है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि क्या हैदर और सीमा के बीच में मोदी सरकार फ़रख लाला का मेन किरदार निभाएंगे या भारत की मीडिया हया का किरदार निभाएगी। अब सोचने की बात यह है कि सीमा और हैदर जो कि मुसलमान हैं, अब सीमा 4 बच्चों को लेकर भारत पहुंच गई और वहां पर कहती है कि मैं हैदर नामी शख्स से डिवोर्स ले चुकी हूँ और मैं अब सचिन की बीवी हूँ और मैंने मज़हब बदल दिया है। नाज़रीन, बचपन से बड़े हुए 40 साल की उम्र हो गई, हमने गैर मज़हब को मुसलमान होते देखा, क्योंकि मुसलमान आखिरी एंड है। हर मज़हब को मुसलमान होकर हमने बहुत सारा अपनी ज़िंदगी में देखा, लेकिन ये एक पहला वाक़या है जो कि एक मुसलमान औरत भारत पहुंचकर सचिन नामी शख्स के साथ अपना मज़हब बदलती है। बड़ी बेहया औरत है ये, जो हैदर नामी शख्स के 4 बच्चे लेकर खुद को किसी और के हवाले करती है। कम से कम इस बेहया सीमा को हम मीरब का नाम तो नहीं दे सकते, लेकिन अलबत्ता थोड़ी बहुत कहानी ये मिलती जुलती इस तरह से है कि सीमा और हैदर एक दूसरे से जुदा हुए। कोई पता नहीं था कि सीमा कहाँ है। हैदर बेचारा हैदर के वालिद ढूंढते रहे, लेकिन कोई इल्म ना था। लेकिन अब 15 दिन पहले ही सीमा का सारी मीडिया के सामने शो होना, भारत की पुलिस का पकड़ना और सीमा के साथ 4 बच्चों का होना। हैदर ने सऊदी अरबिया में वहाँ पर जॉब करते हैं, वहाँ से उन्होंने वीडियो जारी की कि ये मेरी बीवी है। पबजी गेम के थ्रू ये चली गई शारजा से नेपाल और नेपाल से खटमंडू मतलब के भारत शहर पहुंची। वहां पर पुलिस के हत्थे चढ़ गई। अब ये सचिन नामी लड़के के साथ है। आपने सचिन को तो देखा होगा, ये सचिन नामी शख्स है जो लाल शर्ट से हैं, और दूसरी तरफ से सीमा के हस्बैंड जो हाथ जोड़े हुए मिन्नतें कर रहे हैं, जिस तरह मुर्तसिम खान मीरब को करते रहे। मीरब भी बेसमझ थी। दरबदर की ठोकरें खाने के बाद फ़रख लाला की हिदायत में आकर वापस अपना घर बसाया। इसी तरह सीमा और हैदर की कहानी भी कुछ इस तरह है। सीमा भी मीरब की तरह ज़हनी मरीज़ निकली, बेवकूफ़ निकली। अपना घर बार छोड़कर बच्चों को साथ लिए अपना घर बेचकर 7 तोला ज्वेलरी उठाकर शारजा पहुंची, शारजा से नेपाल, नेपाल से खटमंडू, खटमंडू से अपने सचिन के पास, जिसके साथ पबजी गेम खेलती थी। 2 सालों से इन दोनों के बीच में ताल्लुकात थे, फ़ोनी ज़रिया था, क्योंकि सीमा के हस्बैंड 3 सालों से सऊदी अरबिया में हैं। वो अपनी बीवी के लिए पैसे भेजते रहे, 7 लाख रुपए भी भेजे, लेकिन 9 मई के नेटवर्क जैसे ही गायब हो गए, इसी तरह सीमा भी पाकिस्तान से गायब हो गई। लेकिन बेचारा हैदर अपने वालिद और सीमा के भाई से ताल्लुकात रखते रहे, बात करते रहे, मालूम करते रहे, लेकिन दोनों को कोई इल्म ना था। अब बात यह है कि सीमा और हैदर के दरमियान
یہ سچن جو کہ حیا کا شیطانی والا کردار نبھا رہا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ سیما کے ساتھ ایسا کون سا فرخ لالا آئے گا، یا تو مودی سرکار خود ہی فرخ لالا کا ہیرو کا کردار نبھائیں گے، اس بے حیا عورت کو 4 بچوں سمیت واپس پاکستان بھیجیں گے، جو کہ پاکستان میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، جس کے ساتھ پیار کا لو میرج کیا، جس کے ساتھ پیار کی شادی کی، اس کے ساتھ اس بےہودہ عورت نے سچائی نہیں کی، تو یہ بھارت میں رہ کر بھارت کے ساتھ کیا سچائی کرے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو، انفارمیشن اچھی لگی ہو تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنا کیجیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔